स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए तो उसका स्क्रीनर नहीं मिलता है। अगर कोई आसानी से आप स्क्रीनर बना पाते हैं तो वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं चलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये दोनों पर्पस सॉल्व होने वाले हैं। मैं आपको ये स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोनों पे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसी स्ट्रेटजी का आपके सामने जल्दी से स्क्रीनर बनाऊंगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्क्रीनर आपके लिए हर स्ट्रेटजी में काम आएगा। ये स्क्रीनर आपको दिन में 4 से 5 स्टॉक्स निकाल के देगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए तो उसका स्क्रीनर नहीं मिलता है। अगर कोई आसानी से आप स्क्रीनर बना पाते हैं तो वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं चलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये दोनों पर्पस सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल येट वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो आप इक्विटी मार्केट में, इंडेक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में या दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो फॉरेक्स और क्रिप्टो ही क्यों ना हो, इन सारे प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर पाएंगे। मैं ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको ये स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोनों पे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसी स्ट्रेटजी का आपके सामने जल्दी से स्क्रीनर बनाऊंगा। और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में स्क्रीनर का नाम लिख दीजिएगा, जो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप एक बार उस स्क्रीनर का नाम लिख देंगे तो वो स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्क्रीनर आपके लिए हर स्ट्रेटजी में काम आएगा। ये स्क्रीनर आपको दिन में 4 से 5 स्टॉक्स निकाल के देगा। वीक में भी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम 8 से 10 अच्छे स्टॉक्स निकाल के देगा। इस स्कैनर की सबसे खास बात यह है कि इसके प्रॉफिट्स बहुत ही बड़े होंगे और इसके लॉसेस बहुत ही छोटे होंगे। बहुत ही कम बार ऐसा होगा जब आप लॉस में एग्जिट करेंगे। हाँ, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसमें लॉस ना हो, लेकिन यहां पर मैं आपको इस स्कैनर के थ्रू स्टॉक्स निकालने का तरीका बताऊंगा और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि उसको ट्रेड कैसे करना है। तो आइए, विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले अपने चार्ट्स पे, और मैं दिखाता हूं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, और फिर मैं चार्टिंग पे उसका स्क्रीनर आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टॉक उठा लिया विच इज MRPL। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, ये स्टॉक मेरे स्क्रीनर ने मुझे आज ही प्रोवाइड किया था। डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर मैं पहले आपको स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूं। देखिए लॉजिक क्या कहता है, मुझे चाहिए स्विंग ट्रेड, मुझे चाहिए मोमेंटम। ये मोमेंटम मैं कैसे कैच करूं? मैं कोई भी एक ऐसा स्टॉक पकड़ लेता हूं जो ब्रॉडली अप ट्रेंड में चल रहा हो। एक बार आपने अप ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ लिया, उसके बाद उसमें जैसे ही मोमेंटम आ रहा होगा हम उसको यहां पर कैच कर लेंगे। अब मोमेंटम वाले स्टॉक को या एक ब्रॉडर अप ट्रेंड वाले स्टॉक को कैसे पकड़ना है, वो काम आपको बखूबी करने आता है। आपको सिंपल अपनी मर्जी से कोई भी 3 मूविंग एवरेज लगानी है। क्योंकि मैं यहां पर डेली चार्ट यूज कर रहा हूं और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मुझे लंबा ट्रेंड चाहिए, इसीलिए मैं यहां पर 3 मूविंग एवरेज यूज करूंगा, 20, 50 और 200। बहुत ही सिंपल है, ये मूविंग एवरेज आपको मेरे सिस्टम पे मिल जाएगी। अगर ये स्ट्रेटजी मैं इंट्राडे में यूज कर रहा हूं तो मैं 5, 15 और 50 पीरियड यूज करूंगा। अगर मैं इसको आर्ली पे यूज कर रहा हूं तो मैं 9, 30, 100 यूज करूंगा। वैसे आप इंटरचेंजेबली भी यूज करेंगे तो भी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सक्सेस रेट में कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन स्टिल, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर 20, 50, 200 चूज कर लिया। इन 3 मूविंग एवरेजेस की सिर्फ इतनी सी इंपॉर्टेंस है कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला स्टॉक निकाल के दे रहे हैं। लेकिन क्या ये अप ट्रेंड वॉल्यूम से सपोर्टेड है या नहीं है? क्योंकि वही अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वही अप ट्रेंड सस्टेनेबल रहेंगे जो वॉल्यूम से सपोर्टेड रहेंगे। अगर कोई अप ट्रेंड वॉल्यूम से सपोर्टेड नहीं है तो वो ट्रेंड नहीं कहलाएगा, वो ट्रेंड फिजल आउट हो जाएगा। टू चेक कि ये वॉल्यूम से सपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मैं यहां पर एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूं विच इज OBV। तो मैंने यहां पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऐड कर लिया। लेकिन कैसे पता लगाया जाए कि ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम अपसाइड को सपोर्ट कर रहा है या डाउनसाइड को सपोर्ट कर रहा है? इसके लिए मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूं, यहां पर मैं 100 पीरियड की EMA यूज कर लेता हूं, और मैं इस 100 पीरियड की EMA को एक्टिवेट करके यहां पर ब्लैक कलर की कर देता हूं।
जस्ट सो दैट आप इसको अच्छे से देख पाएं, मैं दोनों लाइंस को यहां पर डार्क कर देता हूं। ब्लू कलर की जो मेरी लाइन है वो ओबीवी है और ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज है। अगर ब्लू लाइन ब्लैक से ऊपर है मतलब वॉल्यूम अपसाइड को सपोर्ट कर रहा है, और अगर ब्लू लाइन ब्लैक से नीचे है मतलब वॉल्यूम डाउनसाइड को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस पीरियड में स्टॉक ब्रॉडली अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन हमें कैच करना है मोमेंटम, हमें कैच करना है कि ब्लास्ट कहां पर होने वाला है। ब्लास्ट पता करने के लिए मैं यहां पर जाता हूं और मैं MACD अप्लाई कर लेता हूं। सिंपल MACD आपने यहां पर अप्लाई कर लिया, कोई चेंज नहीं करना। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के ऊपर रहेगा, 50 100 के ऊपर रहेगा और OBV अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, इस पूरे पीरियड में आपको कभी भी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे पीरियड में कभी भी आपको जब MACD यहां पर बाय सिग्नल देता है तो यहां पर आपको बाय कर लेना है। यहां पर आपको MACD ने बाय दिया, आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हैं आपकी ब्लू लाइन 1.49 पे ट्रेड हो रही है, आपकी ऑरेंज लाइन 1.36 पे ट्रेड हो रही है। मैं इस जगह पर नोटिस कर रहा हूं, यहां पर देखिए आपकी ब्लू लाइन 1.49 पे है, आपकी ऑरेंज लाइन 1.36 पे है। यहां पर मैंने इसको बाय कर लिया। अब मैं इसको तब तक होल्ड करूंगा, अब MACD का काम खत्म हो जाता है, OBV का काम खत्म हो जाता है। अब यहां पर मूविंग एवरेज का रोल दोबारा शुरू होता है, जब तक मेरी 20 EM में 200 के ऊपर है। फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, जब तक मेरी 20 EM में 200 के ऊपर है, तसल्ली से बैठे रहिए। अगर आप एग्रेसिव है, बार बार ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 20 EM में जब तक 50 के ऊपर है तब तक तो बिल्कुल ही बैठे रहिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर इसको बाय करेंगे और यहां पर आप देखिए, जिस जगह पर आपको बाय सिग्नल मिला, आपकी मार्केट ने उस दिन यहां पर नोटिस करिए मोमेंटम शो किया था, ये स्टॉक 10% ऊपर था, आपको लगा था यहां पे सब खत्म हो गया क्योंकि पूरी की पूरी रैली खत्म हो गई। जैसे इसका हाई कटेगा हम यहां पर ट्रेड करेंगे। अब देखिए मोमेंटम ब्लास्ट किसको कहते हैं, अगले 21 दिन में 27% के आसपास का मूव मिलता है। ये मूविंग एवरेज चलती जा रही है, 123 दिन में 60% के आसपास का मूव मिलता है, उसके बाद भी ये ट्रेंड लगातार चलता जा रहा है। यहां पर आप नोटिस कीजिए 230 दिन में 270% के आसपास का मूव मिलता है। और हमें क्या चाहिए यहां पर, लेकिन हम यहां पर स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 8-10% के आसपास में बुक कर लेंगे और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर लेंगे। द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। तो मैं 60% प्रॉफिट यहां पर बुक कर लूंगा। दोस्तों मुझे यहां पर दिख रहा है कि बहुत बड़ा रिटर्न आया है, लेकिन हाइंडसाइट में देखना आसान होता है। रियल मार्केट में जब आपको 8 से 10% रिटर्न आएगा, आपको सर्टेनली बुक कर लेना है और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना है 40% पोजीशन के साथ। चलिए यहां पर आप नोटिस कीजिए, एक बार ये ट्रेंड होने के बाद अगर आपसे ये ट्रेंड मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, MACD ने यहां पर दोबारा बाय दिया, आप यहां पर ट्रेड ले सकते थे। MACD ने यहां पर दोबारा बाय दिया, आप यहां पर ट्रेड ले सकते थे। एक बार और बाय दिया, 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 बाय देते 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 आप नोटिस करेंगे सिर्फ एक लास्ट वाला जो ट्रेड है, ये वाला आपका बाय जो है ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे केस में भी आप नोटिस करेंगे यहां पर जब आपका 20 EMA 50 के नीचे जाएगा तो आपका 14% के आसपास का लॉस आ रहा है, अगर आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं तो भी। लेकिन अदरवाइज आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो फिर भी कर ली होगी। दोस्तों आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने ये वाला ट्रेंड मिस कर दिया है, आप अगली बार जब MACD बुलिश क्रॉसओवर देगा आप वहां पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्या पता ये आखिरी हो, क्या पता ये सेकंड लास्ट हो, थर्ड लास्ट हो। इसीलिए जब EMA बुलिश है, OBV बुलिश है, ऐसे टाइम पर जब MACD का पहला बाय सिग्नल नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 10वां है, 50वां है, ऐसे टाइम पर पोजीशन छोटी रखनी है, पहले वाले में पोजीशन को बड़ा रखना है। तो आपको ढूंढने हैं ऐसे स्टॉक्स, मैं जो स्क्रीनर आपको प्रोवाइड करूंगा अभी बनाऊंगा, वहां पर आपको वो EMA और OBV मीट होने के बाद MACD का पहला बाय सिग्नल मिलता है, ये बढ़िया बाय सिग्नल है। बाकी सबको भी आप ट्रेड करेंगे लेकिन क्वांटिटी उसमें छोटी रखेंगे। मैं आपको कुछ ट्रेड्स और दिखाता हूं। यहां पर हम कोई और कंपनी का स्टॉक उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान कॉपर। अब यहां पर देखिए इस जगह पर आपको बाय सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे, आपको कौन सा ट्रेड लेना है, ये तो ऑलरेडी MACD बाय में चल रहा है, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहां पर जो आपको बाय सिग्नल मिला ये आपको ट्रेड लेना था और उसके बाद देखिए क्या शानदार रैली आपको हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिली है। मेरे अकॉर्डिंग ये 345 से 700 ऑलमोस्ट 100% के आसपास का मूव आपको देखने को मिला है। हाँ 110% के आसपास का मूव सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में देखने को मिला है।
आगे वाले जो ट्रेड्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिस्की है, इससे पोजीशन आपने कम रखनी है या फिर अवॉइड करनी है। क्या आप इस स्ट्रेटजी को आर्ली चार्ट पे यूज कर सकते हैं? ये देखिए आर्ली चार्ट, और इस बार मैं आपको इसमें बैंक निफ्टी पे दिखाता हूं। यहां हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। हमें चाहिए एक बुलिश ट्रेड या फिर बियरिश ट्रेड, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए हमारी सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं, लेकिन अगर ये टॉप लग रहा था तो MACD ने यहां पर फ्रेश बाय सिग्नल दिया ही नहीं। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, कभी भी आपकी फेक अपसाइड होगी तो MACD आपको बाय सिग्नल नहीं देगा। लेकिन क्या हमें सेल सिग्नल लेना है? क्योंकि ये बैंक निफ्टी है तो यहां पर तो हम सेल सिग्नल भी ले सकते हैं, रादर हम पुट भी बाय कर सकते हैं। ऐसे केस में मुझे फ्रेश सेल सिग्नल मिलता है यहां पर, और आप नोटिस कीजिए उसके बाद मुझे अगले दिन एक शार्प गैप डाउन देखने को मिलता है 4% बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर OBV मूविंग एवरेज के नीचे है, तीनों मूविंग एवरेज एक के नीचे एक है, सबसे नीचे 20, फिर 50, फिर 200, और MACD अब यहां पर सेल सिग्नल देता है, तो यहां पर पकड़नी है आपको पुट ऑप्शन स्लाइटली इन द मनी या फिर एट द मनी पुट ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्क्रीनर कैसे बनाया जाए। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसका बुल स्क्रीनर बनाना सिखा रहा हूं। तो अब हम यहां पर चलते हैं चार्टिंग पे। मैं एक फ्रेश स्क्रीनर ओपन कर लेता हूं। कैश सेगमेंट में या निफ्टी 200 में जहां पर भी आपको स्टॉक चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहां पर सिंपल सी कंडीशन डालेंगे हम, OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम। डेली OBV मैं डेली चार्ट में बना रहा हूं, आप इसको चाहे तो आर्ली में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेली OBV ग्रेटर देन EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। किसकी EMA? क्लोजिंग EMA नहीं, OBV की ही EMA। कौन से पीरियड वाली? 100 पीरियड वाली। तो मेरा OBV जो है वो अपनी EMA से ऊपर चला जाता है। नाउ मुझे EMA जो चाहिए विच इज 20 EMA शुड बी ग्रेटर देन 50 पीरियड EMA। तो यहां पर मेरी 20 EMA 50 से ऊपर होनी चाहिए। मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं और मैं इसी को एक बार और डुप्लीकेट कर देता हूं। तो EMA 50 मेरा जो है वो EMA 200 के ऊपर होना चाहिए। यहां पर मेरा 20 50 के ऊपर चला जाता है, 50 200 के ऊपर चला जाता है, और 20 200 के ऊपर होना चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर मीट हो जाती हैं तो मुझे चाहिए मेरा MACD हिस्टोग्राम। आप चाहे तो MACD क्रॉसिंग अबव सिग्नल लाइन कर सकते हैं, या फिर MACD हिस्टोग्राम क्रॉसिंग अबव, यहां पर क्रॉस्ड अबव होना चाहिए। MACD क्रॉस्ड अबव द लेवल ऑफ 0। ये सारी कंडीशन जब मीट हो जाती है हम इसको रन कर देते हैं, और यहां पर आप देखेंगे ये रहा मेरा वो स्टॉक MRPL जिसने आज मुझे यहां पर बाय सिग्नल जनरेट करके दिया है। और मैंने आपको पिछले ट्रेड्स दिखाए थे कैसे वो ढूंढे जाते हैं, कैसे वो काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आपको मैंने स्क्रीनर बनाना सिखा दिया है। अब मैं इस स्क्रीनर को यहां पर सेव कर लेता हूं। ये रहा इसका नाम। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए, ये स्क्रीनर जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं। इस वेबिनार में मैं आपकी सारी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं। मैं आपके साथ एक मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको स्क्रीन कैसे करते हैं, उसके स्टॉक स्क्रीन कैसे करते हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन करूंगा जहां पर आप मेरे साथ अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। और क्योंकि आपने ये वीडियो यहां तक देखी है, ये वेबिनार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके अभी के अभी इसमें एनरोल कर लीजिए। दोस्तों ये स्क्रीनर मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। इसका नाम है स्विंग ब्लास्ट स्क्रीनर, क्योंकि MACD स्टॉक को ब्लास्ट होने से पहले बता देता है। जैसे आपने नोटिस किया कि सिग्नल जनरेट होते ही बैंक निफ्टी 4.5% नीचे खुली। आपने नोटिस किया कि MRPL शार्पली ऊपर चला गया। हिंदुस्तान कॉपर ने 100% का रिटर्न दिया। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स ये स्क्रीनर आपको निकाल के देता है। तो अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए स्विंग ब्लास्ट स्क्रीनर, और ये लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों मैं अपना एक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला हूं, जहां पर मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी मेरी स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। इन सारे सेगमेंट की एक एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अपार्ट फ्रॉम दिस कमोडिटी मार्केट जो सुबह 9 से रात को 11:30 बजे तक खुलती है, मैं उसकी भी एक अनबीटेबल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। TMP में मैं आपके साथ अपना एक यूनिक इंडिकेटर शेयर करूंगा जो आपको ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देगा। अगर आपको TMP या उस इंडिकेटर के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में TMP या इंडिकेटर लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगी। लेकिन वेबिनार में जरूर आइएगा। अगर आप वेबिनार में आते हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स का आपको वन टाइम सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद वो प्रॉब्लम आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिसर्च के थ्रू निकाला है, मैथमेटिक्स के थ्रू निकाला है, क्वांट के थ्रू निकाला है।
मैं वही सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करते हैं, कितने डेटा पॉइंट्स को यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने वेबिनार में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वेबिनार का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके अभी एनरोल कर लीजिए। और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो स्विंग ब्लास्ट स्क्रीनर लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर आपके लिए मैंने बनाया है, आपको हम दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।